नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक अपने सरल मापनी पढ़ी थी। आज अपन विकर्ण मापनी पढ़ेंगे। सरल मापनी में हम सिर्फ दो इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे किलोमीटर या हेक्टोमीटर। लेकिन विकर्ण मापनी में हम तीन इकाई का एक साथ अध्ययन करते हैं, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, या फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, या फिर ब्रिटिश पद्धति में करते हैं तो मील, फलांग, गज, या गज, फीट और इंच। इस प्रकार एक साथ अपन तीन इकाई का अध्ययन करते हैं। ये मापनी सबसे शुद्ध मापनी मानी जाती है, विकर्ण मापनी। अभी अपन विकर्ण मापनी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आरएफ अपने को दे रखा है। आरएफ अपने को दे रखा है 1:1000। निरूपक भिन्न पर बने किसी मानचित्र के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए, जिसमें 1 मीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। अब जब भी अपन मापनी के बारे में पढ़ते हैं तो मापनी को लिखने को या प्रदर्शित करने के लिए जो विधियां होती है, जिसमें आलेखित विधि होती है, आरएफ होती है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, प्रदर्शक भिन्न। तो प्रदर्शक भिन्न में जो अपने को मान दिया गया है उसकी दोनों इकाई सेम होती है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने 1 डेकामीटर लिखा है। 1 डेकामीटर का अर्थ होता है कि 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1000 सेंटीमीटर के साथ अपन 1 डेकामीटर लिख सकते हैं। अगर अपन इसको मापनी बनाते हैं तो अपने पास में जो पेपर होता है तो उसके अनुसार अपन मापनी बनाते हैं। अगर 12 सेंटीमीटर की मापनी बनाते हैं तो 12 डेकामीटर ये प्रदर्शित करेगा। अपने को ध्यान रखना है कि जो आरएफ दिया जाता है, ये आरएफ में हमेशा ध्यान रखोगे जो प्रदर्शक भिन्न होता है, इसमें जो राशि 1/1000 ऐसे लिखी हुई है, ये ऊपर वाली एक जो 1 है, ये हमेशा आप ध्यान रखोगे अंश है, और ये हमेशा मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। और जो 1000 दे रखा है, ये धरातल की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। 12 सेंटीमीटर ये मानचित्र की दूरी है और 12 डेकामीटर ये धरातल की दूरी है। इस प्रकार अपन एक मापनी में इनको प्रदर्शित करेंगे। वो मापनी इस प्रकार। अब अपने को ध्यान है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर की एक स्केल, 12 सेंटीमीटर जो स्केल अपन उपयोग करते हैं उस पर दो मापक लिखे होते हैं, एक तो ब्रिटिश पद्धति में और एक मैट्रिक पद्धति में। अपने को जब भी 1000 या 1000 के गुणांक में कोई संख्या दे रखी होती है तो अपने को पता लग जाना चाहिए ये मैट्रिक पद्धति की है। तो मैट्रिक पद्धति की, तो ये जो मापनी है वो मैट्रिक पद्धति की। अब अपने प्रश्न में अपने देखा था कि 12 सेंटीमीटर बराबर 12 डेकामीटर अपने को प्रदर्शित करना है। तो अब सबसे पहले जब भी आप मापनी बनाते हो तो सबसे पहले 12 सेंटीमीटर की अपने को ये ऐसे लाइन बनानी है, और हमेशा इसको पूर्णांक में विभाजित किया जाता है। तो 12 सेंटीमीटर को अपन 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो अपने को ध्यान है कि एक कॉलम को छोड़ के हमेशा अपन 0 लगाते हैं। जैसे इसमें लगा हुआ है ये 0 एक कॉलम को छोड़कर। तो उसके बाद अपने 3, 6 और 9। अब मैंने 3 और 6 और 9 यहाँ पर लिखे हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डेसीमीटर। क्या लिखा हुआ है? डेकामीटर। क्या लिखा हुआ है? डेकामीटर। तो डेकामीटर, अब अपने को ध्यान है कि 1 सेंटीमीटर है वो 1 डेकामीटर को प्रदर्शित कर रही थी। तो ये जो कॉलम बने हैं ये 3-3 सेंटीमीटर के बने, क्योंकि अपने को 12 सेंटीमीटर, इसके 4 भाग करेंगे 3-3 सेंटीमीटर के होंगे, तब यहाँ पर 3 आया। 3 डेकामीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर का, तो 6 डेकामीटर, और ये है तो 9 डेकामीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है कि 12 सेंटीमीटर जो स्केल थी, इसको 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो 3-3 सेंटीमीटर के भाग होंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर है तो 3 सेंटीमीटर बराबर 3 डेकामीटर, 6 सेंटीमीटर बराबर 6 डेकामीटर, और 9 सेंटीमीटर बराबर 9 डेकामीटर हो जाएगा। उसके बाद ये जो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी अपने को लिख दिया 3 डेकामीटर। अब 3 डेकामीटर लिखने के बाद इस साइड में अपने को क्या करना है कि
4 सेंटीमीटर के लंब बनाने। कितने सेंटीमीटर के? 4 सेंटीमीटर के। 3 सेंटीमीटर के भी बना सकते हैं और 4 सेंटीमीटर के। इस प्रकार लंब बना के इनको छोटे छोटे 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है। फिर 10 भागों में अपने डिवाइड कर दिया, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। ये हो जाएगा मीटर, क्योंकि एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 10 मीटर। तो यहाँ पर देखो अपने पास में, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आपने पढ़ा था कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 1 मीटर तक की, क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा हुआ है कि 1 मीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। कितने मीटर की? 1 मीटर की। तो अब अपन वापस मापने में देखेंगे कि 1 मीटर की दूरी कहाँ पर आ रही है। तो आप देखोगे कि 1 मीटर की दूरी आप देखोगे यहाँ पर आ रही है। कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर। ये 1 मीटर की दूरी पढ़ी जा सकती है। तो इस प्रकार अपन मापनी बना सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न दे रखा होता है, उसमें कुछ हिंट दे रखा है कि ये मैट्रिक पद्धति के, ब्रिटिश पद्धति के। उसके बाद अपन मापने को बना सकते हैं सिंपल वे से। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। और अगर हमारे चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।